हरियाणा की बड़ी खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए नायक बन गए हैं। नायब सैनी सरकार का आज जो है फ्लोर टेस्ट होना है। सीएम सैनी ने बहुमत का दावा किया है। उनका कहना है कि हमारे पास 48 विधायकों का समर्थन हासिल है। सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और हरियाणा में नई सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करेगी। इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया और इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे से विधानसभा का ये सत्र शुरू होगा। इससे पहले नए सीएम नायब सैनी ने विधायक दल की मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग जो है फिलहाल विधायक दल की जो है चल रही है। इसमें भाजपा के 41 विधायकों के साथ 7 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने दावा किया है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। इसमें बता दें 7 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं अभी तक भाजपा जजपा के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी और लेकिन लोकसभा सीटों में बंटवारे पर बात नहीं बनने के कारण मंगलवार को भाजपा ने गठबंधन तोड़कर निर्दलीयों के सहारे नई सरकार बना ली है। तो अब जो नई सरकार है, इनको निर्दलीयों की बैसाखी जो है वो मिलेगी और उसके साथ ही अब हरियाणा में ये नई सरकार चलेगी। अब आपको बताते हैं कल का जो कुछ घटनाक्रम रहा हरियाणा की सियासत में, उसके बारे में। मंगलवार सुबह मनोहर लाल ने बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सैनी को नेता चुना गया विधायक दल का। और उसके बाद 94 साल के नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद शाम करीब 5 बजे हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद हैं सैनी और हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री अब वो बन गए हैं। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैर भी छुए। सीएम के साथ सचरौली के जो भाजपा विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर, इसी के साथ ही मूलचंद शर्मा, निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल, साथ ही भाजपा विधायक जो हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद नायब सैनी सचिवालय पहुंचे और अपना पदभार संभाला। इस दौरान मनोहर लाल भी मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने नायब सैनी को मिठाई भी खिलाई। इसके बाद नई सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा सेशन बुलाने पर भी फैसला हुआ। अब जो है 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। नायब सिंह सैनी का चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदल रहती है, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। विधानसभा का सत्र वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है और कल उसमें 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे। तो नायब सैनी की कल की बाइट है, जिसमें वो तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो भी बीजेपी फतेह करेगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए आज विधानसभा का स्पेशल सत्र जो है, विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें लेकिन बीजेपी और जेजेपी की अगर स्थिति को देखा जाए, बीजेपी के पास तो बहुमत है, लेकिन अब खतरा जो है एक तरीके से जेजेपी पर मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 5 विधायक उनके जो हैं उनकी ही अपनी मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, गायब हो गए मीटिंग से।
बिल्कुल राशि, देखिए बहुमत अगर हम बात करें तो कल भी गुड सिचुएशन में बीजेपी नजर आई, लेकिन जेजेपी कल जो है गुड सिचुएशन में नजर टेंशन में थे खुद दुष्यंत चौटाला। तभी जब कल विधायक दल की मीटिंग जेजेपी ने दिल्ली में बुलाई तो उसके बाद कुछ अनाउंस नहीं किया, कहा कि आज हिसार में जो नवसंकल्प रैली हुई है वहां पर वो अनाउंस करेंगे कि आखिर उनका क्या फैसला है, आगे किस तरीके से लोकसभा चुनावों में जेजेपी जो है वो लड़ेगी। वहीं अगर अभी बात करें, विधानसभा सेशन 11 बजे शुरू होना है, लेकिन उससे पहले हरियाणा विधानसभा पूजा, में इस जो है वक्त बनी रही है हमारे साथ। और आइए अब एक बार फिर अपना रुख करते हैं संवाददाता पूजा वर्मा का, जो कि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं हरियाणा की सियासत को लेकर के। अभी बहुत सी चीजें देखनी बाकी होंगी क्योंकि आज विधानसभा का सत्र चल रहा है। पूजा, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए राशि, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो जोगीराम सिहाग है जेजेपी के विधायक, वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। एक तरफ जेजेपी की नवसंकल्प रैली हिसार में होने वाली है और दूसरी तरफ जोगीराम सिहाग जेजेपी के विधायक ने यहां पहुंचकर दिखा दिया है कि वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार उनका समर्थन लेगी, किस तरीके से लेगी, ये सारी चीजें देखने वाली होगी। लेकिन आज की अहम तस्वीर ये थी कि जहां हम अगर बात करें कि विधानसभा सेशन में इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देखते थे और आज की तस्वीर बदलती हुई नजर आई जब विधायक दल की बैठक में नायब सैनी पहुंचे और उसके बाद करीब 10 मिनट बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, मीडिया को वेव करते हुए नजर आए और तस्वीर बदलने वाली है अब हरियाणा में राजनीति की। अगर हम बात करें, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के होर्डिंग्स होती थी, तस्वीरें होती थी, वो बदल जाएंगी। विधानसभा के बाहर जो तस्वीरें लगी होती थी, हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण वैसे भी बदली जाती है, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव दूर है तो ऐसे में वो तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आएगी। तो क्या किस तरीके से, क्या खट्टर मॉडल किस तरीके से चला था और नायब सरकार का ये जो मॉडल चलेगा, वो भी अहम बात देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार हरियाणा विधानसभा में विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले विधायक दल की बैठक यानी कि बीजेपी के जो विधायक है वो पहुंचे और अब कांग्रेस के भी कुछ एमएलए जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 11 बजे सेशन होना है, तो ऐसे में अहम नजरें टिकी हुई हैं कि कांग्रेस माफ कीजिए कि आखिर जेजेपी के कितने विधायक आज पहुंचते हैं, क्योंकि मंत्री जो है तमाम इधर पहुंच चुके हैं। आगे की किस तरीके से विश्वास प्रस्ताव रखना है, कैसे बहुमत दिखानी है, ये अहम रहेगा और इसके लिए खूब तैयारी अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार ने यानी कि नायब सरकार ने कर ली है। बीती रात तक मीटिंग्स हुई, चर्चा की गई कि आगे कौन कौन से मिनिस्टर्स जो हैं वो लगाए जाने हैं, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं जिन्होंने समर्थन दिया है उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी अहम चीज है। क्या उनमें से पूजा, देखिए कल जब मीटिंग हुई थी तो हरियाणा के जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल विज जो है नाराज फूफा की तरह जो है मीटिंग से बाहर निकल गए, लेकिन अब मान मुटवल का जो दौर है वो भी जारी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हम जल्द ही उनको मना लेंगे। तो इस वक्त क्या जानकारी, क्या अनिल विज मानेंगे, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिल पाई है उसमें ये समझ आया था कि वो अंबाला से चंडीगढ़ के लिए निकले हैं। कल उनकी नाराजगी जरूर थी क्योंकि उन्हें ये आभास नहीं होगा कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाएगा। और क्योंकि जब आप 9 साल की सरकार में एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और जहां पर दोनों की जोड़ी को हिट जोड़ी भी कहा जाता है और कभी भी नाराजगी उनकी सीएम मनोहर से नहीं रही, हमेशा अगर देखा गया तो उनकी जो नाराजगी है वो सीएम ऑफिस से जरूर रही है। तो उसी के चलते बेबाक अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं जो अनिल विज, और इसी कारण ये भी अहम है कि जहां हम देखते हैं कि अनिल विज अपनी गुस्से को जाहिर करते हुए अलग अलग तरीके से नजर आते हैं और यही कारण है कि अनिल विज कल भी मीटिंग से नाराज होते हुए निकल गए हैं। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वहां पर पहुंच गए हैं और गोपाल कांडा जिसमें है एचएलपी के लीडर वो भी यहाँ पहुंचे हैं और एमएलए जो हैं तमाम पहुंचने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधानसभा सेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसके अलावा एक और जो आपने बात कही कि अनिल विज यहाँ पहुंचते नहीं, सभी को होने का इंतजार है क्योंकि कल हमने देखा था कि वो अपनी निजी वाहन में चंडीगढ़ से अंबाला के लिए गए। हालांकि उनके पीछे संजय भाटिया एमपी भी गए लेकिन वो रुके नहीं, जाम के कारण उनकी गाड़ी फंस
गई और इस कारण जो अनिल विज है अपनी सरकारी गाड़ी यहाँ छोड़कर चले गए। और कल भी जो उनका नाम है वो कैबिनेट में था कि उन्हें भी मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और जिसके बाद देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नाराजगी है, नाराजगी को दूर किया जाएगा, नाराजगी की कोई जगह बीजेपी में नहीं है, मनमुटाव होते हैं, बातचीत करके हर मसले का हल किया जाता है। और यही कारण है कि कल वो मसला हल कर लिया होगा। तभी अनिल विज ने सीधे तौर पर कहा कि मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, अनन्य हूं मैं बीजेपी का और भक्त हूं मैं बीजेपी का। और 1900 अगर हम बात करें तो 6 बार के विधायक वो रह चुके हैं, तो अपने आप में इससे पता लग जाता है कि बीजेपी के साथ वो दिल से जुड़े हुए हैं, किसी ओहदे के लिए नहीं जुड़े। तो ऐसे में जरूर उन्हीं का इंतजार है कि वो कब तक यहाँ पहुंचते हैं। और कल की जो एक तस्वीर हमने देखी थी जब वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे गाड़ी में, तब वो मीडिया को वेव करते हुए नजर आए। लेकिन आज की तस्वीर कैसी रहेगी, क्या वो मीडिया से बातचीत करते हैं, क्या वो जवाब देते हैं अपनी बातों का, ये भी देखना अहम रहेगा। राशि जी पूजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि अनिल विज को भी मनाया जाए, वो भी आज सदन में पहुंचे। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार जेजेपी का क्या कुछ भविष्य रहता है, क्योंकि कई जो उनके विधायक हैं वो उनके साथ हैं ही नहीं। 5 विधायक जो है उनकी मीटिंग में भी मौजूद नहीं रहे। विधायक असीम गोयल जी हमारे साथ है। गोयल साहब, आज फ्लोर टेस्ट है, विश्वास जो है मता पास होगा, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल आसानी से जो हमने समर्थन पत्र माननीय गवर्नर साहब को सौंपा है उसी नाते सरकार बड़े आसानी से जो है बहुमत जो है प्राप्त कर लेगी। गोयल साहब, जो विपक्ष है सवाल उठा रहा है, कहते हैं ठगबंधन था। विपक्ष का मतलब ही सवाल उठाना है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, ना वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाए जब सरकार में थे, ना अच्छी सरकार की भूमिका निभा पाए। तो ठीक है, 6 महीने के मेहमान है, बाद में वो भी बोलती बंद हो जाएगी। माला से आए हैं विज साहब आ रहे हैं, वो विसा भी बता सकते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक असीम गोयल, जिन्होंने कहा कि विपक्ष सवाल उठाएगा और आज बहुमत सरकार जरूर साबित कर पाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।